तो चलिए अब जानते हैं टेबल बनाने के दूसरा तरीका। इसके लिए आ जाएंगे हम लोग नीचे पर और यहाँ इंटर कर लेंगे, कंट्रोल एल करके कर्सर को लेफ्ट साइड ले आएंगे और यहाँ पर चलते हैं टेबल पर। तो यहाँ पर देखिए हमें सेकेंड ऑप्शन मिलता है इंसर्ट टेबल। तो यहाँ पर आप क्लिक कर लेंगे और देखिए यहाँ पर आप कॉलम और रो की संख्या को इंटर करके भी टेबल तैयार कर सकते हैं या टेबल प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर कॉलम की संख्या में चलिए 5 ही रहने देता हूँ और यहाँ से रो की संख्या कर लेते हैं 10। और यहाँ पर आप कितना रखना चाहते हैं कॉलम की चौड़ाई, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है देखिए फिक्स कॉलम विथ। ऑटो करने से ऑटोमेटिक आ जाएगा। शब्दों के हिसाब से करेंगे तो उसके हिसाब से आ जाएगा। यदि आप विंडो के हिसाब से करना चाहते हैं तो विंडो के हिसाब से आ जाएगा। तो यहाँ से मैं ऑटो फिट टू विंडो कर देता हूँ और कर देते हैं ओके। तो इस प्रकार से आपका टेबल तैयार हो जाता है। चलिए अब तीसरा तरीका जानते हैं टेबल बनाने का। तो यहाँ पर आप आ जाएंगे इंसर्ट मेन्यू और यहाँ से टेबल और यहाँ पर देखिए ऑप्शन आता है ड्रॉ टेबल। तो ड्रॉ टेबल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप अपने माउस से ड्रैग करके इस प्रकार से भी टेबल तैयार कर सकते हैं। और मान लीजिए जैसे आपको इसका लाइन या इसका कलर पसंद नहीं आ रहा होगा तो देखिए टेबल ड्रॉ करने के बाद एक डिजाइन मेन्यू आता है। यहाँ से आप लाइन को चुन सकते हैं कि कौन सा लाइन देना है। यदि डबल लाइन देना है तो डबल, या जो आपको अच्छा लगता है उस पर क्लिक कर लेंगे। तो चलिए मैं आप लोग को बताने के लिए डबल लाइन पे क्लिक कर लेता हूँ और उसका मोटाई भी आप यहाँ से कम ज़्यादा सेट कर सकते हैं। फिलहाल मैं नहीं कर रहा हूँ। और जैसे उसका कलर भी पसंद नहीं आ रहा होगा टेबल का तो आप पेन कलर से आप कलर का टेबल भी यहाँ से चूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं दिखाने के लिए रेड कर दे रहा हूँ इस प्रकार से, और इस प्रकार से आप ऐसे ड्रा कर लेंगे। तो देखिए आपका टेबल तैयार होते जा रहा है। तो यहाँ पर जितना कॉलम चाहिए मैं ऐसे ड्रैग करके कॉलम ले आएंगे और जितना रो चाहिए आप इस प्रकार से रो भी प्राप्त कर सकते हैं। अब इसमें से मान लीजिए आपको किसी भी रो को डिलीट करना है तो आप इसके लिए आप आ जाएंगे इरेजर पर और इस प्रकार से 4 सेल को मर्ज भी ऐसे आसानी से कर सकते हैं। या चाहें या सभी टेबल को आप डिलीट करना चाहते हैं तो आप इसके लिए आप ऐसे सिलेक्ट कर लीजिए सभी को, सभी टेबल आपका डिलीट हो जाता है। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं टेबल बनाने के सबसे सरल व आसान तरीका। तो उसके लिए आप अपने कीबोर्ड से प्लस करेंगे और यहाँ पर माइनस माइनस माइनस, जितना आप कॉलम की चौड़ाई रखना चाहते हैं उतना माइनस करिए, फिर प्लस करिए, फिर माइनस माइनस, जितना रखना चाहते हो ये प्रोसेस उतना करिए। उसके बाद कर लेंगे इंटर। तो देखिए आपका एक टेबल तैयार हो जाता है। उसके बाद आप टेप बटन प्रेस करते जाएंगे और आपका टेबल क्रिएट होते जाता है इस प्रकार से। तो चलिए अब जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैलकुलेशन करना। और यहाँ कैलकुलेशन करने के लिए मैंने इस प्रकार का डेटा तैयार किया है। देख लीजिए यहाँ पर स्टूडेंट नाम, उसके द्वारा पैसा और उसके द्वारा जमा किया गया फीस 1, फीस 2, फीस 3 और यहाँ पर पेड फीस बनाए हैं। यहीं पर हमें फार्मूला एंटर करना है, कैलकुलेशन का काम करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि हमारा कॉलम नंबर ए होगा, ये बी होगा, ये सी, डी और ये ई। और एक्सेल में जैसे हम लोग जानते हैं ना ये हमारा फर्स्ट रो होता है, ये सेकेंड होगा और ये थर्ड। तो चलिए यहाँ पर हम लोग फार्मूला एंटर करते हैं। उसके लिए सबसे पहले आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ F9 बटन प्रेस करेंगे। इस टाइप का ब्रैकेट आ जाता है। उसके बाद एरो टाइप करेंगे। उसके बाद टाइप करते हैं सम लिख लेने के बाद यहाँ पर आप ब्रैकेट ऑन करेंगे। उसके बाद यहाँ पर ध्यान देना है, ये देखिए यहाँ पर जो 4500 रुपये राशि लिखा है ये हमारा कौन सा कॉलम है, तो कॉलम नंबर बी। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग एंटर करेंगे बी। और ये रो नंबर कौन सा है, ये 1 और ये 2, तो ये कौन सा है 2। उसके बाद कोलन का चिन्ह देंगे। तो आप कौन से कॉलम तक जोड़ना चाहते हैं, ये बी हो गया, सी, डी तक। तो यहाँ पर डी लिखेंगे और कौन सा रो है 2, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, ब्रैकेट आप करेंगे। अब इसे कैलकुलेशन करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से F9 बटन प्रेस करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर कैलकुलेशन होके आ जाता है। उसी प्रकार इस नीचे के डेटा को भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल से रिलेटेड सभी ऑप्शन को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि फिर भी किसी प्रकार का कोई दिक्कत रहता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर समस्या टाइप कर सकते हैं। साथ ही ये बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। इसी तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।